आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो इसमें 4 का पहला क्वेश्चन है, इसको कर दिया है, जिसमें लिखा हुआ है 3, 6, 9 और 12। ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसका एक सेट नाम दे देंगे ए इक्वल टू एक्स डैट। जो एक्स होता है वह इसका एक एलिमेंट होता है, ठीक है। और एक्स जो है इक्वल है 3n के, वेयर एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है जहाँ पे एन जो है वह 4 या 4 से छोटा लेकिन 1 या 1 से बड़ा होगा। तो देखें, अगर एन की जगह 1 रखेंगे, 1 नंबर, तो ये पहला वाला आएगा 3 इंटू 1 3, 2 रखेंगे तो दूसरा वाला, 3 रखेंगे तो तीसरा वाला, और 4 लास्ट वाला रखेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो एन क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और इसको हम यहाँ पे किस फॉर्म में लिख दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में था। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 और 32। और इसको, ये हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसको कोई सेट नाम दे देते हैं, मान लें इसको सेट बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको लिखना है एक्स, यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या है, तो लिखेंगे एक्स डैट एक्स इक्वल टू। अब देख रहे हैं 2 पे पावर कर रहे हैं, अगर 2 पे पावर 1 कर रहे हैं तो पहला वाला आ रहा है, 2 पे पावर 2 करेंगे तो दूसरा वाला यानी 4, 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8, 2 पे पावर 4 करेंगे 16, ऐसे 2 पे पावर 5 तक करेंगे तो ये 32 हमारा आ जाएगा। तो जो एक्स है वह क्या है, वह 2 पे पावर n के फॉर्म में है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 पे पावर n, वेयर हमारा जो n है वह भी क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे होना चाहिए। और इसका एक लिमिट है, लिमिट भी लिखेंगे, कहाँ से तक, कहाँ तक है। जो n है वह 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका लिमिट कितना है, 5 तक दिखेंगे तो 32 आ जाएगा। यानी कि n पे पावर 5, 2 पे पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। और ये लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए इस पे 5 से। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब उसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 5, 25, 125, 625। अब ये देखें, ये 5 पे पावर n है, 5 पे पावर n करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे 25, 3 रखेंगे 125 और 4 रखेंगे तो कितना आएगा 625। तो सेम इसी तरह ये भी है, इसको एक सेट सी नाम दे देते हैं, ठीक। एक्स सच डैट एक्स जो है वह 5 पे पावर n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और इसका भी लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक है। जो n है वह 1 या 1 के इक्वल, 1 या 1 से बड़ा या 1 के इक्वल हो सकता है, लेकिन, और यहाँ पे लास्ट कितना है 625, यानी कि 5, कितना 5 n पे पावर, यानी 5 पे 5 करेंगे तो 625 आएगा। तो इसका लिमिट कितना हो गया 5 तक, 5 या 5 से छोटा। अब उसी तरह इसको भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5 5 नहीं होगा, 5 4 होगा, लिमिट इसका कितना है 4, 4 करेंगे 5 पे 4 तो कितना आएगा 625, ठीक है। तो लिमिट इसका 4 होगा, 5 नहीं होगा। 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा लेकिन 4 या 4 से छोटा होना चाहिए n, और n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, कैपिटल n है या स्मॉल n है, ठीक। अब अगला वाला 2, 4, 6 ये दिया हुआ है, इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको मान लेते हैं कोई सेट d है। अब देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है, तो क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, वो भी नेचुरल है, तो इसको लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसका लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। तो इसका लिमिट नहीं लिखेंगे, जितने भी नेचुरल इवन नेचुरल नंबर हो गए सब इसमें आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 1, 4, 9 और 100 तक। 1, 4, 9 ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है 100, तो इसको भी हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, ये भी देख रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक गया होगा 10 का स्क्वायर तक गया होगा। तो ये इसको अगर डिफाइन करना हो, लिखना हो, डी के बाद इसको मान लेना है कोई सेट एफ है या ई है, एक्स सच डैट एक्स, एक्स क्या है, एक्स
n का स्क्वायर है। n क्या है, n जो है वेयर n भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है और इसका लिमिट है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वो भी लिख देते हैं, 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, लेकिन ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, यानी कि लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ऐसे पूरा ये कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका हमको लिस्ट बनाना है। ठीक है, लिस्ट क्या बनाएंगे, पूरे हम एलिमेंट को क्या करेंगे, एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे और रोस्टर फॉर्म में वही हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब क्या होंगे, इसके लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एक्स डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेना है, वो भी क्या ऑड लेना है, तो लिख लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर कौन होगा, 1। एक्स डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में 1 आता है, 2 नहीं होगा, 3 आएगा, 4 नहीं होगा, 5 आएगा, 6 नहीं होगा, 7 आएगा। ऐसे भी जितने ऑड नेचुरल नंबर होंगे सबको हम इस तरह लिख देंगे। फिर बी वाला हमारा है, एक्स डेट एक्स इज एन इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जो -1/2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 9/2 से लेस देन होना चाहिए। -1/2 का मतलब 0.5 और ये भी माइनस में, ठीक, इससे बड़ा, और लेकिन 9/2 का मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए जो एक्स की वैल्यू है, और वो हमको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर हमारा क्या होगा, ये सेट भी है उसको लिख लेते हैं। -0.5 से बड़ा इंटीजर हमारा 0 होगा। फिर 0 के बाद 1, 2, 3 और 4.5 से छोटा हमको चाहिए, तो 4, 5 नहीं लेंगे, 5 क्या हो जाएगा, 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 0, 1, 2, 3 और 4 ये हमारा हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी और भी है इसके आगे। सी इक्वल टू एक्स डेट एक्स इज एन इंटीजर जिसका स्क्वायर जो है वह 4 या 4 से लेस होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एक्स डैश इज एन इंटीजर होना चाहिए, और ये इसका स्क्वायर अगर किया जाए, उस इंटीजर का स्क्वायर किया जाए तो वह 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसका सेट बना लेते हैं। 4 से छोटा, यानी कि अगर 3 लिया जाए, -3, ये भी तो इंटीजर है, और इसका स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस में आएगा। तो ये क्या हो रहा है, 4 से बड़ा आ जा रहा है, तो 4 से छोटा है तो क्या लेंगे, -2। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 के इक्वल हो सकता है, ठीक, -2 हो गया। और -1 भी हो सकता है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 भी हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका हो गया। अब ये यहाँ तक ख़त्म। और तीसरा के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, डी इक्वल टू एक्स डेट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो इस लेटर के जितने भी वर्ड हैं उसको हमको सेट लिखना है, उनका एक कलेक्शन लिखना है। तो ठीक है, तो लिखते हैं। और डी सेट है और एक वर्ड को केवल एक ही बार रिपीट करते हैं, लिखते हैं इसमें। तो लिखते हैं एल है, ओ है, फिर वाई है, फिर ए है, फिर एल को फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हो गया, बस ये हो गया हमारा। और पांचवा क्वेश्चन है, ई इक्वल टू ई सच दैट ई इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी ऐसे ईयर का, ऐसे मंथ का कलेक्शन लेना है जिसमें 31 डेज नॉट नहीं हो। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं 31 डेज जिसमें ना हो, फरवरी हो सकता है, यानी फरवरी, और मार्च नहीं होगा, फरवरी के बाद हमारा आएगा अप्रैल भी हो सकता है, अप्रैल में होता है अप्रैल के बाद जून के बाद सितंबर में 31 डेज नहीं होता है, सितंबर और नवंबर, इन सभी में 31 डेज नहीं होता है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 में 31 डेज नहीं होता है। या तो
30 डेज होगा या तो 28 डेज होगा, या फरवरी कभी कभी 29 भी होता है। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी कॉन्स्टिनेंट हैं जो के से पहले आते हैं उनको हमको लिखना है। तो लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ए नहीं होगा क्योंकि वो वावेल्स है। बी, सी, डी, ई नहीं होगा, वावेल्स है। एफ, जी, एच, आई नहीं होगा क्योंकि वो वावेल्स है। फिर जे, के तो यहाँ पे के पहले लिखना है, के पहले जितने भी आते हैं। तो ये इसका हो गया सेट। अब अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला, मैच करना है, ठीक है। तो इसमें दिया है 1 2 3 और 6, फिर दूसरा दिया है 2 3, फिर मैथमेटिक्स का ये पूरा, इसमें जितने मैथमेटिक्स में आते हैं वर्ड उनका दिया है। फिर ये दिया है 1 3 5 7 9, इसको मैच कराना है ये वाले को इससे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कराना है, ठीक है। तो पहला इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से हमको मालूम चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको मैच कर देंगे। पहला हुआ ए वाला है जो यक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। एंड ए डिवाइडर ऑफ 6 का क्या होना चाहिए, डिवाइडर और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं प्राइम नंबर, ठीक, और 6 का डिवाइडर। अगर इसको लेते हैं तो ये 1 भी 6 का डिवाइडर है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, इससे सब 6 के डिवाइडर है। लेकिन ये जो 6 है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। तो कौन होगा, 2 और 3 होगा, क्योंकि 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है दोनों, और ये 6 के डिवाइडर भी हैं। तो पहले का दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला ए, ठीक, दूसरे का ए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरे का ए। और अगला पढ़ते हैं इसमें बी वाला, यक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन, यही होगा 1 3 5 7 9, सब आठ हैं, ठीक है, और 10 से लेस देन है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 4 का क्या हो गया, बी। और सी वाला पढ़ते हैं, यक्स एक्स इज नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर एंड डिवाइडर ऑफ 6 का जितने भी नेचुरल नंबर हैं डिवाइडर हैं उनको लिखना है। तो उसका सेट यहाँ पे 1 2 3 और 6, ये 6 के क्या है, डिवाइडर है और नेचुरल नंबर भी हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी पहले का सी, ठीक। इसको पढ़ते हैं, यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये तो दिख ही रहा है, यही होगा जो बचा हुआ है इसका, यानी कि तीसरे का डी। और यहाँ से ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का पूरा आज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जाके इसका एक्सरसाइज करेंगे।